और अब हम बड़ी सुंदर दिव्य लीला का दर्शन करने जा रहे हैं, जिस लीला का नाम है माखन चोरी लीला। और वो माखन चोरी लीला हमारे कन्हैया ने कहां पर की जानते हो? ब्रजमंडल में की है। और ब्रज तो भगवान को अद्भुत लगता है, और ब्रज में भी जो वृंदावन है वो वृंदावन तो भगवान को बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं ब्रज वृंदावन को छोड़ के कभी जाता नहीं महाराज। ऐसा वृंदावन, तो ब्रज की कथा हम लोग श्रवण करने को चल रहे हैं। तो महाराज भगवान श्री सुखदेव जी वर्णन करने लगे, एक बड़ी दिव्य लीला भगवान ने की है, और उस लीला का नाम है माखन चोरी लीला। भगवान ने ब्रज में माखन चुराया, और कौन कौन चाहते हैं कि भगवान हमारे घर भी माखन चुरा में? आप सब चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं। आहा, प्यार से कहिए। पर एक बात आपको बताएं महाराज, ब्रज 84 कोसे भगवान ने सबके घर का माखन ग्रहण भी नहीं किया है। भगवान उन्हीं ब्रजवासियों के घर का माखन ग्रहण करते हैं जिन गोपियों का हृदय भाव और प्रेम आनंद से भरा हुआ है, जो कृष्ण की भक्ति में डूबी रहती हैं, नित्य कहती हैं आज मेरे अंगने में आओ गोपाल। जो गोपियां भगवान को बुलाती हैं, प्यार से कहिएगा राधे राधे। तो उन्हीं के घर भगवान चोरी करने को जाते हैं, और एक बड़ा सुंदर श्लोक है महाराज। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां यदकुल चोरम अनेक जन्माजित पाप चोरम चोराग्रिगण्यं पुरुषं नमामि। आहा, बहुत सुंदर श्लोक है। ब्रजे ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, ब्रज में निवास करके भगवान ने नवनीत चुराया। गोपांगनानां यदकुल चोरम, ब्रज गोपियों के भगवान ने यदकुल चुराए। और भगवान भक्तों का क्या चुराते हैं? अनेक जन्माजित पाप चोरम, भगवान भक्तों के जन्म जन्मांतरों के पापों को भगवान चुरा देते हैं। ऐसे चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे जो चोरों के सरदार भगवान हैं, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और आज आपको हमारे जो माखन चोर हैं वृंदावन बिहारी लाल आपके सामने अभी आएंगे महाराज, आप उनका दर्शन करेंगे, क्योंकि आप लोगों का भाव ही इतना दिव्य है। और भगवान तो सदैव भाव के ही बस में है। जहां भाव होता है, आनंद होता है, भगवान को आना ही पड़ता है। इसलिए आप सभी के भाव को पूर्ण करने के लिए आज हमारे वृंदावन बिहारी लाल कृपा पूर्वक आने वाले हैं। श्री ठाकुर जी ने देखा, ब्रजवासियों से कहा, भैया तुम बड़े दुबले पतले हो रहे हो, क्या बात है? तुम्हारी मैया तुमको गौरस नहीं देती है क्या?
ब्रजवासी कहने लगे लाला क्या बताएं, हमारी माता गायों की सेवा करती है, गौरस जब एकत्रित होता है तो गौरस बिकने के लिए मथुरा जाता है, शहर में जाता है। भगवान कहने लगे भाई ये बात तो ठीक नहीं है। तो फिर भगवान बोले तुम चोरी करो। ब्रजवासी कहने लगे लाला तू हमें चोरी करवो सिखावे। अरे चोरी तो हमारे कभी बाप दादाओं ने की नहीं, हमारे पुरखाओं ने चोरी नहीं करी, और तू नंद के छोरा हमें चोरी करवो सिखा रहे हो है। कहा देखो चोरी करना अपराध है, ध्यान से सुन लीजिए, पर घर में कोई खाने पीने की चीज रखी हो और उस खाने की चीज को अगर चोरी करके भी खा लिया जाए तो भागवत कह रही है पाप नहीं लगता है। भगवान कहने लगे भैया घर में सब माखन मिश्री रखा हुआ है तो खूब चोरी करके खाओ, चिंता किस बात की है। तो देखो घर से वस्तुओं को चुरा के पाओ। ब्रजवासी कहने लगे लाला हमने चोरी तो करी ना है। भगवान कहने लगे आज सब अपने अपने घर में चोरी करो और कल इसी जगह पे हम लोग मिलेंगे, और जो चोरी करने में सफल हो जाएगा बच जाएगा उसी को मंडली का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो कहा ठीक है। सब ब्रजवासियों ने अपने घर में चोरी करी। भैया प्राय प्राय करके सब पकड़े गए। भगवान बच गए। सब ब्रजवासियों ने कहा हमारी मैया को पता चल गया, हमारी मैया ने हमको पकड़ लिया, हमको पकड़ लिया। ब्रजवासी ने कहा लाला तुम बताओ। कन्हैया बोले हम तो बच गए। तो भैया ठीक है लाला फिर तो हमारी मंडली को अध्यक्ष तू है। कन्हैया को बना दिया है। अब लाला जैसे तू कहेगा हम लोग वैसे ही करेंगे। क्या करना है? भगवान कहने लगे भैया गोपियों के घर में चोरी करने को जाएंगे। तो एक काम करना है, कुछ सका जाएंगे, गोपियों की गाय जिस गौशाला में बंधी हैं उन गायों के बछड़ों को खोलना है, और कुछ ग्वालवाल उन गोपियों के घर में ये सूचना देंगे कि तुम्हारी गायों के बछड़े खुल गए, और एक मंडली में हम रहेंगे, हम उस गोपी के घर धावा बोल देंगे। ग्वाल वाल गए और ग्वाल वालों ने क्या किया, जहां पर गोपियों की गाय बंधी थी ना पास में बछड़े थे, उन बछड़ों को खोल दिया। कुछ भगवान के सखाए और भगवान के सखाओं ने कहा अरे गोपी, अरे तू यहां घर में बैठी है, तेरी गायों के बछड़े खुल गए। अब महाराज गोपी घरवार द्वार सब छोड़ के भागी, और जैसे महाराज उसने दौड़ लगाई, गोपी भागी, तो क्या देखा महाराज, उसने देखा कि गायों का दूध सब बछड़ों ने पी लिया है। चिंता में हो गई। इधर मेरे ठाकुर जी समस्त ग्वाल वालों के साथ आए और घर में जो माखन रखा हुआ था भगवान ने सबको महाराज बांट बांट के ग्रहण कर लिया, पा लिया है। मटकी भी भगवान के द्वारा फूट गई। गोपियां बछड़े सवाल के जैसे आई, कन्हैया को देखा, कृष्ण का हाथ पकड़ लिया एक गोपी ने और कहा कृष्ण चोरी करने आए हो? भगवान कहने लगे कि हाँ गोपी, लेकिन अब तुम्हारे घर में नहीं आएंगे। गोपियों ने कहा आज हम छोड़ रही हैं। भगवान को छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ग्वाल वालों को लेकर अपने घर में आए, लेकिन अब उन गोपियों का मन घर में नहीं लगता है।
लगता है चलो कृष्ण के पास, चलो कृष्ण के पास, रहा नहीं जा रहा है। गोपियों का उठाना कृष्ण दर्शन का बहाना है। शिकायत लेके जा रही है गोपियां, लेकिन याद रखो भैया, वो शिकायत तो करने जा रही है, बहाना है, लेकिन सत्य में तो गोपियां कृष्ण के दर्शन के बिना रह नहीं पा रही हैं। क्योंकि महाराज गोपियों की सासू ने देखा भाई बहुत माट मटका घर में फूटे पड़े हैं। सासू जी ने कहा गोपियों ये नुकसान किसने किया है? ब्रज गोपियां कहने लगी माताजी वो नंद के लाला आए थे, हमारी मटकियों को फोड़ के चले गए। तो सासू जी को आई गुस्सा और कहने लगी तुम जाओ मेरी ओर से शिकायत करके आओ, अगर मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा आगे बढ़ जाएगी, शिकायत करके आओ। ब्रज गोपियों को मिल गया मौका और गोपियां मिलकर के महाराज भगवान श्री कृष्ण के यहां पर शिकायत करने को जा रहे हैं। श्री यशोदा मैया के द्वार पहुंची हैं, आवाज लगाई यशोदा जी, अरे नंदरानी जी, महारानी जी सुनो। यशोदा मैया आई और देखा नैनी गोपी, नैनी बहू मेरी द्वारे कैसे आई। मैया ने कहा देवियों तुम कौन हो? गोपियों ने कहा मैया आपके गांव से आई हैं, आपके बाहर से नहीं आई हैं। क्या बात है? ब्रज गोपियां कहने लगी मैया पहले ये बताओ लाला कहाँ है? क्यों? लाला कहाँ है? यशोदा जी कहने लगी कहा उदम कियो मेरे लाला ने कहा बात बताओ तो सही। श्री कृष्ण समझ गए गोपियां मेरा दर्शन करने आई हैं, भगवान अंदर से आए और महाराज यशोदा जी की साड़ी के पल्लू को भगवान ने पकड़ लिया दोनों हाथों से और मैया ने अपना दाहिना हाथ भगवान के सिर पर रख दिया है। सुखदेव जी कहने लगे राजन वाह क्या छवि है। अब ऐसा लग रहा है कि श्री यशोदा जी कृष्ण का पक्ष लेंगी अब। और मैया बोल पड़ी गोपियों क्या बात है बताओ। ब्रज गोपियां यशोदा मैया को शिकायत करने लगी, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन भी करती जा रही है। मैया तुम्हारे लाला हमारी गैयाओं के बछड़ों को खोलते हैं। श्री यशोदा जी ने कहा गोपियों बस ये शिकायत है? अरे गोपियों अगर मेरे कन्हैया ने तुम्हारी गैयाओं के बछड़ा खोल दिए तो सही बताओ याने तुम्हारा कछु काम ही तो करो, या में बुराई की बात का है? तुम भी तो खोलती। वत्सान मुंचन क्वचिदा असमे क्रोश संजात हासा। अरे भैया तुम्हारे लाला बछड़े तो खोलते हैं, लेकिन कब खोलते हैं जानते हो? दूध दोहने से 1 घंटे पहले खोलते हैं। तो सबरे दूधे बछड़ा पी जामे तो हमको तो फिर गैयान की लात पे लात मिले। यशोदा मैया बोली हे भगवान। एक गोपी कहने लगी मैया तुम्हारे कन्हैया चोरी करे। चोरी का नाम सुनते मैया का माथा खराब। खबरदार गोपियों, जो मेरे लाला का नाम तुमने चोर रखा। कौन कहता है लाला चोरी करेगा?
क्या चुरा लिया तुम्हारा? ब्रज गोपी कहने लगी मैया आपके कन्हैया ने कछु धन की चोरी नहीं करी, तो आपके लाला तो गोरस की चोरी करे, नवनीत की चोरी करे, माखन मिश्री चुरा रहा है। मैया को बड़ी जोर की हंसी आई। अरे गोपियों, आपको कहने में संकोच नहीं हो रहा है? मेरे लाला ने अगर तुम्हारे घर में माखन चोरी कर भी ली, चुरा के भी माखन खाए होएगो तो कितनो बताओ? एक छटाक। और मेरे घर में क्या माखन की कमी है? और लाला चला भी गया, खा भी लिया हो, और बाकी बदले में तुम शिकायत करने को आ गई। श्री यशोदा मैया बोल पड़ी, गोपियों मेरे घर से 1000 मटकी भरी माखन की ले जाओ। गोपियां कहने लगी मैया तुम तो बुरो मान गए, तुम्हारे कन्हैया माखन चोरी करके भी खावे तो भी हमें बुरो नहीं लगे, परंतु अकेलो थोड़ी आवे, या के संग में 2 मंडली चले और दोनों ही खतरनाक है। एक चले ग्वाल मंडली और दूसरी चले मरकट मंडली, बंदरों की मंडली। भगवान पहले स्वयं खाते हैं, ग्वाल वालों को खिलाते हैं, फिर बचा कुचा बंदरों को खिलाते हैं। अरे कम से कम माट मटकाओं को तो साबित छोड़ने, भांडम भिनती माट मटकाओं को भी लाला फोड़ देते हैं। श्री यशोदा मैया श्री कृष्ण की ओर देखा और कहने लगी लाला ये गोपी सही कह रही है। तो भगवान तो बड़े नटखट है ना, ठाकुर जी ने रोने जैसा चेहरा बना लिया, और ऐसा चेहरा बना लिया कि मानो व्यर्थ में झूठा दोषारोपण भगवान पे हो रहा है। तो यशोदा मैया ने जो रोते हुए कन्हैया को देखा तो एकदम क्रोध आ गया। अरे गोपियों मेरे लाला को झूठो नाम लगा रही हो? ना मैया तुम्हारे लाला ही चोरी करे। मैया बोली तो एक काम किया करो, अपने माखन और दही की मटकियों को ऊपर छीके में टांग दिया करो, फिर लाला तो इतने छोटे हैं कि इनके हाथ आएंगे नहीं महाराज। ब्रज गोपियां कहने लगी मैया कन्हैया छोटे हैं लेकिन चालाक बहुत हैं। हमने एक दिन माट मटकाओं को ऊपर टांग दिया, श्री कृष्ण पूरी मंडली के साथ में आए और पहले कुछ ब्रजवासियों को नीचे घोड़ा बनाया, उनके ऊपर सखा बैठे, फिर और बैठा, कोई और बैठा, और सबके ऊपर श्री कृष्ण विराजमान हो गए। और कन्हैया ने महाराज छीके में टंगी हुई मटकी जो है उसको भी भगवान ने उतार लिया है। श्री यशोदा मैया कहने लगी भाई ये तो कमाल की बात है। अरे ब्रज गोपियों तो एक काम किया करो, अगर कन्हैया तुम्हारे घर में आवे तो कन्हैया से कह दिया करो कृष्ण हे लाला आप चोरी मत करो, राजी से जितना माखन खाना है उतना खाओ। ब्रज गोपी कहने लगी मैया जब श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन करती हैं कि आप राजी से माखन खाओ, तो मैया जितने सीधे आपको लग रहे हैं उतने हैं नहीं है। ये मुंह को बना लेते हैं टेढ़ा, और टेढ़ा मुंह बना के कहते हैं नहीं हमको तो चोरी का मीठा लगता है। अब आप ही बताओ मैया ये चोरी करना कोई अच्छी बात है क्या? तो श्री यशोदा जी ने कहा फिर एक काम करो ना, अपने माखन और दही की मटकियों को अंधेरे कक्ष में रख दिया करो। लाला को बहुत डर लगता है, हवा से बड़ा डर लगता है,
ब्रज गोपी कहने लगी मैया बुरो मत मानो, या पूरे ब्रज 84 कोस में आपके कन्हैया से बड़ो दूसरो कोई हुआ ना है, ये सबसे बड़ो हुआ है, या कोई हुआ ते डर नहीं लगे। जानती हो मैया कल क्या हुआ, मेरी बड़ी वाली लाली खटिया पे सो रही और आपके नटखट गोपाल गए, मेरी लाली को सोते हुए देखा तो लाली की चुटिया लटक रही थी पीछे। तेरे उद्मी ने मैया मेरी सोती हुई लाली की लटकती हुई चुटिया को खटिया की पाटी से बांध दिया और लाली को तो आ रही थी गहरी नींद, लाली के कान में जोर से कहा हुआ। अब तो लाली एकदम भयभीत हो गई और एकदम में लाली खड़ी होने लगी तो कैसे हो वे, लाली की चोटी बंधी है। मैया ये कल की बात है, लाली को रोना अब तक बंद नहीं हुआ है। आपके कृष्ण ऐसी लीला करते हैं। श्री यशोदा जी ने कहा गोपियों आप चिंता न करो, मैं तुमको वचन देती हूं कृष्ण तुम्हारे घर नहीं आएंगे। जैसे तैसे यशोदा मैया ने ब्रज गोपियों को लौटाया और श्री कृष्ण से कहने लगी लाला ओ कन्हैया ये गोपी सही कह रही क्या? भगवान कहने लगे मैया तू सबकी बात पे विश्वास करे पर अपने लाला की बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करे। बेटा तू सही बता, मैं तेरी बातें मानूंगी। तो भगवान बोल पड़े इनको पतियारो करे मैं झूठा ये साच, चोर नाम मेरो धर्यो मेरो होने न देंगी ब्याह। मैया तू सबको विश्वास करे, अपने लाला की बातें बिल्कुल नहीं माने। इन सबने मुंह को चोर बना दियो। कहा कि नहीं कन्हैया तुम ही बताओ। कन्हैया कहने लगे मैया सही बात तो यह है मैंने चोरी नहीं की है, ये सब झूठ बोले। तेरे घर में कोई काम करने वाली बहू नहीं आ जाए ऐसा हमारा भगवान ने कहा है। और आज की दिव्य झांकी आहा दर्शन करने योग्य है महाराज।